अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, फर्स्ट ईयर क्लास, कल हमने लेक्चर लिया था कंप्यूटर का, ICS चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर आज हम 5 कंटिन्यू करेंगे। CPU रजिस्टर, कल जो हमने पढ़ा था वो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? इंटरप्ट्स देखा था, DMA देखा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। आज हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? CPU रजिस्टर, ICS फर्स्ट ईयर क्लास कंप्यूटर का आज का जो हमारा टॉपिक है CPU रजिस्टर। अब CPU रजिस्टर्स हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, ये किस तरह काम करते हैं। आप लोग को थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया था कि CPU ये बिल्ट इन होते हैं। कहाँ पर होते हैं? जो रजिस्टर होते हैं CPU माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के साथ, ये क्या होते हैं बच्चों? तो बिल्ट इन मेमोरी यानी कि CPU के अंदर रजिस्टर रखे जाते हैं। ये काम करते हैं, किस तरह काम करेंगे वो आज आप लोगों को समझा देता हूँ, और कितने टाइप्स होते हैं वो भी आज हम इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं जी। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारे पास? CPU रजिस्टर, ये हमारा क्या है आज का टॉपिक, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये क्या है बच्चों? पहले समझ लें आप, ये क्या है? हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस बिल्ट इनटू माइक्रो प्रोसेसर CPU। अब ये है क्या? यहाँ पर आप लोगों को बताया था हाई स्पीड है। ये क्या है बच्चों? हाई स्पीड जो रजिस्टर्स होते हैं, क्या है? रजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या है? हाई स्पीड होते हैं। मेमोरी लोकेशन ये होते हैं, इसकी लोकेशन बता रहे हैं बिल्ट इनटू, यानी कि ये CPU के अंदर ही बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? बिल्ट इनटू दी माइक्रो प्रोसेसर या CPU। एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो आपके पास रजिस्टर होते हैं कहाँ पर होते हैं? CPU। ये इनकी स्पीड क्या होती है? हाई स्पीड, यानी कि जो भी काम करते हैं ये रजिस्टर ही करके देते हैं। किसको करके देते हैं बच्चों? CPU को करके देते हैं। चाहे आपने डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, या कोई प्रोसेस करवाना है, या कोई भी काम करवाना है, जो रजिस्टर होते हैं ये जल्दी से जल्दी काम करवा के देते हैं। किसको करवा के देते हैं बच्चों? CPU को। पहला पॉइंट इसका क्या है? ये जो रजिस्टर है वो क्या है? हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन बिल्ट इनटू द माइक्रो प्रोसेसर या CPU। ये बिल्ट इन होते हैं, यानी कि पहले से ही रखे जाते हैं CPU में। ये रजिस्टर ने ही सारे काम करवाने होते हैं, चाहे आप प्रोसेसिंग करा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या डाटा सेंड कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम इसका। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? CPU प्रोसेस क्या चीज करता है बच्चों? प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद स्टोर कर रहा है एंड ट्रांसफर कर रहा है। किस चीज को कर रहा है? डाटा को। किस चीज को कर रहा है बच्चों? डाटा को कर रहा है। CPU किसको करवा रहे हैं? कोई भी प्रोसेस है, कोई भी स्टोर है, एंड ट्रांसफर डाटा विद द हेल्प ऑफ, यानी कि रजिस्टर ही करवाएंगे। कर पीछे कौन रहा है? CPU। जो यानी कि प्रोसेस हो रहा है, स्टोर हो रहा है, या डाटा आपने एक जगह से दूसरी जगह सेंड करवाना है, हम तो यही समझ लेते हैं ना कि CPU की मदद से कर रहा है। CPU खुद कर रहा है, खुद नहीं कर रहा होता। एक्चुअली वो किसकी हेल्प ले रहा होता है? रजिस्टर्स की। किसकी हेल्प ले रहा होता है? रजिस्टर्स की। वो रजिस्टर ही होते हैं जो सारा काम CPU करता है। रजिस्टर ही करके देते हैं। किसको करके देते हैं? CPU को। किसको करके देते हैं बच्चों? CPU को। जो भी काम करना है, चाहे आपने प्रोसेसिंग करवानी है, या कोई भी चीज स्टोर करवानी है, या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है। याद रखिएगा, डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह सेंड होगा बच्चों, किसमें होगा? कल भी आप लोगों को बताया था, कंपोनेंट्स। किसमें होगा? कंपोनेंट्स के बीच जो भी डाटा सेंड होगा वो कौन करवा रहे हैं? CPU रजिस्टर्स करवाते हैं। कौन करवाते हैं? CPU रजिस्टर्स ही डाटा को सेंड या प्रोसेस या स्टोर करवाते हैं। स्टोर किसी भी जगह पे आके मेमोरी में जाके डाटा स्टोर होगा। ट्रांसफर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में होगा, हो करेगा कौन? CPU। उसको कौन करके देगा? रजिस्टर। इट्स मीन जो CPU है वो रजिस्टर्स की हेल्प लेता है। किसकी हेल्प लेता है? रजिस्टर्स की हेल्प लेता है। इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ये क्या करता है? इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ CPU। ये जो रजिस्टर्स होते हैं किसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं? CPU की परफॉर्मेंस को। कैसे करेंगे? अब इसके एग्जांपल टाइप्स आके डिटेल में जब आप लोग पढ़ोगे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह CPU अपना अपना काम करते हैं। जो काम CPU से करवाता है वो रजिस्टर्स CPU को अपना अपना काम करके देखते हैं, करके देंगे। अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर जब देखेंगे हम लोग, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। अब
जो तीसरा पॉइंट है ये आपने नोट करना है, एमसीक्यू के तौर पे है। ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, सीपीयू की। किसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कौन कर रहे हैं, जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ईच रजिस्टर्स रिसीव द इंफॉर्मेशन, होल्ड इट, रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड होल्ड इट टेम्परेरी, यानी कि आर्जी तौर पर, एंड पास इट ऑन डायरेक्टेड बाय सीयू। यहाँ पर बात देखिएगा गौर से। अब ईच रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर्स भी डिफरेंट होते हैं। ईच रजिस्टर, पहली बात, रजिस्टर्स भी डिफरेंट होते हैं। हर रजिस्टर्स का अपना अपना काम होता है, वो देखिएगा किस तरह करेंगे। ईच रजिस्टर रिसीव, यानी कि ले रहा है, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी एक्शन है, कोई भी ऑपरेशन है। रिसीव द इंफॉर्मेशन, होल्ड इट, यानी कि जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर ले रहा है उसको क्या करेगा, पहले अपने पास रखेगा। रजिस्टर क्या रखेगा, पहले अपने पास रखेगा, आर्जी तौर पर। क्या, आर्जी तौर पर अपने पास रखेगा। एंड पास इट, उसके बाद उसको गुजारेगा। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को कहा, डाटा एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर होगा विद देयर कंपोनेंट्स, किसकी मदद से होगा, रजिस्टर्स की मदद से ही होगा, रजिस्टर्स की मदद से ही होगा। यही बात आप यहाँ पर आके वो क्लियर करवा रहे हैं। ईच रजिस्टर्स रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, होल्ड इट एट टेम्परेरी एंड पास इट ऑन द डायरेक्टेड बाय सीयू। अब सीयू क्या हो गया बच्चों, आप लोगों को पहले भी बताया था, कंट्रोल यूनिट। क्या करता है, कंट्रोल यूनिट एज अ सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है अंडर सीपीयू। अब सीपीयू किसको ऑर्डर करवा रहा है, सीयू को। बाकी जो काम करने हैं वो किसने करने हैं, सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट ने ही काम करने हैं। अब यहाँ पर ईच रजिस्टर्स रिसीव द इंफॉर्मेशन, होल्ड इट टेम्परेरी एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड, जैसा कि उसे कहा गया बाय सीयू, यानी कि जो जैसे कंट्रोल यूनिट कहेगा, रजिस्टर वही इंफॉर्मेशन लेके आर्जी तौर पर लेंगे और उसके बाद पास आउट करेंगे। जिस तरह सीयू कंट्रोल करेगा या एक्शन देगा उनको बताएगा, सेम। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द साइज ऑफ रजिस्टर्स। किस चीज का, साइज ऑफ रजिस्टर्स डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं उनका साइज डिफरेंट हो सकता है। साइज मीन्स डिफरेंट, कि किसी में ज्यादा रजिस्टर हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, आप लोगों को पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर के इंटायर डिजाइन को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, इंटायर डिजाइन को कहते हैं। अब उसमें कितने रजिस्टर्स काम कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं, वो आप लोग को आइडिया कौन दे रहा है, सीपीयू रजिस्टर्स के तौर पर ही आ रहा है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कितने रजिस्टर्स काम कर रहे हैं, जितने कंपोनेंट ज्यादा होंगे, हैवी होंगे, उतने रजिस्टर भी ज्यादा हो सकते हैं। अब आज हमने ये 3-4 पॉइंट देखे किस चीज के, सीपीयू रजिस्टर्स के लिए। पहली बात क्या है हमारे पास, हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन है, बिल्ट इन कहाँ पे होते हैं, सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद ये करते क्या, सीपीयू प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद इन कंपोनेंट्स। ये हेल्प किसकी कर रहे हैं, किसकी हेल्प ले रहे हैं, सॉरी रजिस्टर्स की हेल्प ले रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, ये क्या कर रहे हैं, रजिस्टर इंक्रीज कर रहे हैं, सीपीयू की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ईच रजिस्टर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि हर रजिस्टर अपनी इंफॉर्मेशन लेता है जो उसको दी गई होती है। देता कौन है, रजिस्टर को कंट्रोल यूनिट दे रहा है। अब वही पास भी कर देता है, जो उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है वो उसको ले लेता है, उसके बाद पास कर देता है जहां पर उसे चाहिए हो। अब नेक्स्ट क्या मैंने आप लोगों को बताया, साइज डिपेंड करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। अब ये पॉइंट्स आज हमने देखे। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स देखते हैं कि कितनी टाइप्स होती हैं रजिस्टर्स की और कि ये किस तरह काम करते हैं। साथ साथ हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि पीसी आईआर ये जो सारे रजिस्टर्स हैं किस तरह काम कर रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स देख रहे हैं, कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास, पीसी
IR, MAR, MBR, IP, SP, GPR, इंडेक्स रजिस्टर्स, फ्लैग रजिस्टर्स, एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स। ये किस तरह काम करेंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, या जो आप लोग ये याद कर लें कि PC क्या है हमारे पास फुल फॉर्म में प्रोग्राम काउंटर। ये क्या है बच्चों, प्रोग्राम काउंटर है। ये अलग रजिस्टर है, इसका काम अलग होगा, इसका अलग होगा, सेम हर रजिस्टर्स का काम अलग होगा। इसी तरह ही ये वर्किंग करते हैं पूरे सिस्टम में, पूरे अंडर दी सुपरवाइजर या CPU। यहाँ पर देखिएगा, अब देखते हैं PCR क्या है। आप लोगों को अभी बताया मैंने, टाइप है किस चीज़ की, रजिस्टर्स की। किसकी है, टाइप रजिस्टर की। ये है क्या, फुल फॉर्म इसकी है प्रोग्राम काउंटर। इसने क्या करनी है, काउंटिंग करनी है, काउंटर। अब IR क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। MAR क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। MBR क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर्स। इनको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ लेंगे। ये PC किस तरह वर्क करता है, IR किस तरह, MAR किस तरह। अभी आप लोग ये फुल फॉर्म और इनकी टाइप्स देख लें। अब IP क्या है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर IP। अब SP क्या है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। यहाँ पर रजिस्टर नहीं लिखा हुआ, कोई इशू नहीं है। आप लोग पढ़ के टाइप्स पढ़ रहे हो रजिस्टर्स की, आप लोगों को पता होना चाहिए। IP अगर आ जाए तो CPU के अंदर जब क्वेश्चन आए व्हाट इज IP, ये रजिस्टर, तब आप लोग लिख सकते हो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, या SP आए तो आप लोग क्या लिख सकते हो, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, GPR जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब यहाँ पर देख लो थोड़ा सा जो बात बताने वाली है। अब जनरल पर्पस रजिस्टर्स कितनी तरह के आप लोगों को दिखा रहे हैं, 4 टाइप्स। कितनी बता रहे हैं आप लोगों को, 4, A, B, C और D। ये क्या है, 4 टाइप्स के जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। इसने भी काम करना है जनरल तौर पर, वो कैसे करेगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। A, B, C, D आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कौन से रजिस्टर हैं बच्चों, GPR रजिस्टर है। A, B, C, D ये कौन से रजिस्टर हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडेक्स रजिस्टर्स। इंडेक्स रजिस्टर्स आप लोग IR भी कह सकते हो। अब एक IR यहाँ पे था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब इसमें इंडेक्स IR भी कह सकते हो। अगर IR आ जाए सिर्फ, आप लोग तब एक्सप्लेन करोगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को। अगर बात आ जाए इंडेक्स रजिस्टर्स की, तब आपने 2 रजिस्टर देखने हैं, तब आपने 2 रजिस्टर देखने हैं, DI और SI। ये क्या है, इंडेक्स रजिस्टर हैं। DI SI ये 2 क्या है, इंडेक्स रजिस्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास, फ्लैग रजिस्टर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्लैग रजिस्टर। ये भी क्या है, रजिस्टर्स की टाइप है। एक और हमारे पास है एड्रेस और सेगमेंट। एड्रेस और सेगमेंट ये भी टाइप है किस चीज़ की, रजिस्टर्स की। अब इसकी भी फिर 4 टाइप्स हैं। एक हमारे पास CS हो गई, DS हो गई, ES और SS। ये 4 टाइप्स किसकी हैं, एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स की टाइप हैं। अब यहाँ पर हमने देखा था जनरल पर्पस रजिस्टर्स की भी 4 टाइप्स हैं। A, B, C, D क्या है हमारे पास, A, B और C, D हमारे पास क्या थे, जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे। अब DI और SI क्या है हमारे पास, इंडेक्स रजिस्टर। सेम इसी तरह CS, DS, ES, SS क्या है हमारे पास, एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर हैं। ये हमने टाइप्स देखी हैं आज किस चीज़ की, रजिस्टर्स की। और आज हमने पढ़ा था CPU रजिस्टर्स। आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो दोबारा वीडियो सुन लें। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर जहाँ पर कोई मिस्टेक या आप लोगों को नज़र आ रही है या कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। और आप, मैं उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर कर दूँ। जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।